एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप ये देख रहे हैं, आप लोगों को बता दूं कि अकाउंटेंसी की जो क्लासेस हमने शुरू की थी, काफ़ी देर से उसकी वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड नहीं कर रहे थे। रीज़न क्या था, काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी वो चीज़ें समझने के लिए, जो कि ऑब्वियस था कि बहुत सारे लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं होते हैं। तो हमने नए फैकल्टी मेंबर को कंसर्न किया है, जो स्पेशल वीडियोस बनाएंगे उन लोगों के लिए जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं। जिन लोगों को का कॉमर्स बैकग्राउंड है, उन लोगों को ऑब्वियस है कि ये आप लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा आता है, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश यही रही है हमेशा कि हम उन लोगों की हेल्प कर सके जिनका थोड़ा सा वीक है कोई टॉपिक, या जिनको प्रॉब्लम आ रही है। तो ये हम वापस से पार्ट 1 के तौर पे शुरू कर रहे हैं, खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं। बिल्कुल बेसिक से आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। और इसी के साथ मैं यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ट्रिपल एस इकलौता चैनल है हमारा, किसी चैनल से अभी कोई भी ऐसा लिंक नहीं है। तो हो सकता है आपको बहुत सारी जगह पे कंफ्यूज किया जा रहा हो। मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि हमारी जो चीज़ें चल रही है वो हमारे इसी अकॉर्डिंग चल रही है। जो भी क्विज होते हैं, ये जो भी चीज़ें मैं बोलता हूँ वही क्विज आपके होंगे। आपको गलत गाइड किया जा रहा है कि कई जगह पे, या हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, तो मैं अपनी तरफ से आपको क्लियर कर देता हूँ। अकाउंटेंसी की जो क्लासेस आपकी अब स्टार्ट होंगी, ये बिल्कुल पार्ट 1 से होगी। जिन लोगों को पहले समझ आ गया है वो भी ये चीज़ देख सकते हैं, और जिनको पहले प्रॉब्लम आई है वो भी ये चीज़ देख सकते हैं। लेकिन इस सेक्शन में मेन टारगेट उन लोगों को किया गया है जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, उन लोगों को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे को क्वेरीज आई थी इस चीज़ को लेके कि कॉमर्स के जो हैं उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, जो कॉमर्स के नहीं हैं उन्हें। तो ये उन लोगों के लिए मैंने एक और चीज़ स्टार्ट की है। तो अब जो आप आवाज़ सुनेंगे वो आपके नए मैम होंगे, जो आपको बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो एग्ज़ाम में आप एमसीक्यूज़ आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। वापस से रिपीट करता हूँ, ये अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, तो पेपर का लेवल आपका इतना हाई नहीं होगा। आपको पूरी अकाउंटेंसी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना आइडिया लेके जाना है कि आप एग्ज़ाम में 30 में से 20 या 25 क्वेश्चन करके आ सकें। तो चलिए, अब जो आप आवाज़ सुनेंगे वो होगी मैम की। ओके गाइस। और एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो क्विज़ है हमारा वो संडे को होगा 5 बजे हमारी टाइमिंग है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इफ्तियारी के लिए जाना होता है। तो उन लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि क्विज़ का टाइम चेंज करके 7 से 5 कर दिया जाए। तो 5 बजे आपका क्विज़ होगा संडे को। टॉपिक आपका JNK के ही करंट अफेयर जो मैंने करवाए थे वो होगा। आप यहाँ पे जो आई बटन है उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट पे जाके उसको रिवाइज कर सकते हैं संडे तक। तो अब जो आप सुनेंगे आवाज़ वो होगी आपकी मैम की। हेलो गाइस, आज से हमने स्टार्ट करी है अकाउंटेंसी की एक न्यू सीरीज़, जिसमें कि आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का अकाउंटेंसी का सारा सिलेबस कवर अप होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, जो कि है अकाउंटेंसी की कुछ टर्म्स से। ठीक है, जो पहली 3 टर्म्स हैं जो हम पढ़ेंगे वो है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। सबसे पहले, जब तक हमें अकाउंटेंसी का मतलब ही नहीं पता होगा तब तक हम कर ही नहीं सकते हैं कि ये क्या होते हैं अकाउंट्स, क्या है अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग किसे कहते हैं। तो मैं आज आपको सब बेसिक से समझाऊंगी। देखिए, जो फर्म्स पता है आपको क्या होती हैं? फर्म्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन। ये जो फैक्ट्रीज होती हैं ना, जो कि सामान बनाती हैं, जैसे कोई साबुन की फैक्ट्री ले लो, कोई टीन की फैक्ट्री ले लो, कोई घी बनाने की फैक्ट्री ले लो, कुछ भी, ये सारी क्या है? ये फर्म्स होती हैं। तो ये जो फर्म्स जब ये अपना सब कुछ भी बनाती हैं ना, तो उसके लिए इनको पैसे या तो लेने पड़ते हैं या देने पड़ते हैं। ये ट्रांजैक्शंस इनकी चलती रहती हैं। तो ये जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं ना, बिजनेस तभी सक्सेसफुल होता है। बिजनेस करने के लिए हमें छोटी से छोटी, चाहे 1 रुपए की ट्रांजैक्शन ही क्यों ना हो, जैसे 1 रुपए हमने किसी से लिए हो या हमने किसी को दिए हो, वो भी हम रिकॉर्ड करते हैं। यही सबसे बेसिक रूल होता है एक बिजनेस का। ठीक है, तो बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग होती है जिसमें कि हम लोग ये जो ट्रांजैक्शंस करी ना, उसका रिकॉर्ड करना है, वो बुक में लिखनी है वो सारी चीज़ें। ठीक है, वो बुक किस में लिखनी है? अकाउंटिंग की बुक्स में लिखनी है। और अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक वे से ये सारी ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करना, एक प्रॉपर वे से। कैसे हम कोई कैश अकाउंट बनता है, कोई लेजर, वो आगे आगे मैं आपको कराऊंगी। तो अकाउंटिंग का मतलब, बुक कीपिंग का मतलब तो समझ में आ गया ना, कि मतलब ये जो ट्रांजैक्शंस हुई है ना, पैसे का लेन या देन जो
भी हुआ है वो हमने एक बुक में रिकॉर्ड करना होता है, उसको कहते हैं हम बुक कीपिंग। अकाउंटिंग क्या होती है? एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से जो हमने सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है वो क्या होगा? अकाउंटिंग। और अकाउंटेंसी क्या होती है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। अकाउंटेंसी क्या होती है? देखिए, एक टीचर है, टीचर क्या करती है? टीच करती है, उसका प्रोफेशन क्या है? टीच करना, ठीक है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर का प्रोफेशन क्या है? ट्रीट करना अपने पेशेंट्स को। उसी तरीके से कौन होता है? अकाउंटेंसी पढ़ने वाले को क्या बनते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं ना वो। तो अकाउंटेंट का एक प्रोफेशन क्या होता है? अकाउंटेंसी करना, ठीक है। तो वही अकाउंटेंसी हम पढ़ेंगे, किस तरीके से अकाउंटेंसी करते हैं अकाउंटेंट्स, क्या होता है इसमें, और बहुत सारी चीज़ें। ये 3 टर्म्स क्लियर हो गई हैं आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वही मीनिंग है उन तीनों टर्म्स के। बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है? रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शंस को, जो मैंने बता दिया है आपको कि रिकॉर्ड करनी होती हैं ट्रांजैक्शंस, लिखनी होती हैं। और अकाउंटिंग क्या है? सिस्टमैटिक, एक प्रॉपर सही ढंग से रिकॉर्ड करनी ट्रांजैक्शंस। और तीसरा क्या है? अकाउंटेंसी, जो कि क्या है? प्रोफेशन है एक अकाउंटेंट का। जैसे कि एक टीचर का प्रोफेशन क्या होता है? टीच करना। डॉक्टर का होता है ट्रीट करना पेशेंट्स को। चलिए अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आता है डिपॉजिट और विड्रॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं अकाउंटेंसी की। डिपॉजिट, डिपॉजिट का क्या मतलब होता है? जमा करना। और विड्रॉ का क्या मतलब होता है? निकालना। जैसे हमारे बैंक में अकाउंट्स होते हैं ना, तो अकाउंट में हम क्या करते हैं? बैंक अकाउंट में कभी पैसे डिपॉजिट करवाते हैं और कभी हम विड्रॉ करवाते हैं। तो उसी तरीके से फर्म्स भी यही करती हैं, अपने पैसे को, चेक्स को, इन सब चीज़ों को क्या करना है? डिपॉजिट करवाना है या तो फिर विड्रॉ करवाना है, मींस निकालना है बैंक से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी टर्म्स हैं वो आती हैं एक्सपेंस और रेवेन्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, बट कन्फ्यूज नहीं होना है, मैं क्लियरली समझाऊंगी। एक्सपेंसेस पता है क्या होते हैं? इसके ऊपर मैंने लिखा है परचेज। परचेज करना मतलब खरीदना। जैसे आप बाज़ार गए हो, बाज़ार से आपने 1 किलो सेब खरीदने हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हो? आप परचेज कर रहे हो। जब आप परचेज करोगे वो 1 किलो सेब, तो उसके लिए क्या होगा? पैसे दोगे ना आप उसको, पैसे दोगे, वो पैसे क्या है? खर्चा हो रहा है आपका। वही खर्चा क्या होता है? एक्सपेंस होता है। क्लियर है? इसीलिए मैंने परचेज ऊपर लिखा है कि जब हम चीज़ें परचेज करते हैं ना तो हम खर्चा करते हैं। वही खर्चा क्या कहलाता है? एक्सपेंस कहलाता है अकाउंटेंसी की टर्म्स में। उसी तरीके से रेवेन्यू, नीचे क्या लिखा है? सेल्स लिखा है। सेल मीन्स आप कोई चीज़ बेच रहे हो। जैसे अगर आपकी ही फ्रूट की दुकान है, आप किसी को 1 किलो केले या सेब या कुछ भी, कोई भी फ्रूट बेच रहे हो, तो वो बेचने से आपको पैसे आएंगे। वो क्या है? आपकी आमदन हुई। तो वो आमदन क्या कहलाती है? रेवेन्यू कहलाती है अकाउंटेंसी की टर्म्स में, ठीक है। अगर आप परचेज कर रहे हो, चीज़ें खरीद रहे हो, तो वो क्या होगा? आपका खर्चा होगा, जो कि एक्सपेंस मीन्स खर्चा जो होता है, खर्चे को क्या कहते हैं? एक्सपेंस कहते हैं। और रेवेन्यू क्या है? हमारी आमदन, जो कि किससे होती है? हमारी चीज़ें बेचने से होती है। जब हम चीज़ें बेचते हैं तो हमें पैसा आता है उन चीज़ों का। क्लियर है? मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को रिटन डेफिनेशंस नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप हिंदी में समझ लो, क्लियर हो जाएं आपको। जिनकी डेफिनेशंस की ज़रूरत होगी वो डेफिनेशंस भी करवाऊँगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप सारी चीज़ों की डेफिनेशंस पढ़ते रहोगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो कोशिश करिए इसको समझने की, चीज़ों को, बिकॉज ये अकाउंटेंसी एक ऐसी चीज़ है जो पहली बार में समझने में बहुत डिफ़िकल्ट लगती है। मैंने भी जब कॉमर्स करी थी तब ऐसे लगता था सब कुछ ऊपर से जा रहा है, बट अगर आप टाइम दोगे, इसको ध्यान से समझोगे चीज़ों को बारीकी से, तो आपको चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, असेट्स, ठीक है। असेट क्या होती है? सबसे पहले तो देखो, एक होती है असेट, एक होती है लायबिलिटीज। असेट क्या चीज़ होती है? असेट होती है जैसे कि हमारी कमाई हुई चीज़। असेट को ना कमाई हुई चीज़, कमाई कहिए, जो हमने कमाई है, अर्न करी है, वी हैव अर्नड दैट थिंग, जो हमारी है, उसको कहते हैं असेट। जैसे हम घर में हैं, हमारे घर में क्या चीज़ें होती हैं?
बेड होता है, सोफ़ा होता है, रसोई में बर्तन है, हमारी व्हीकल्स ले लो, मेरी बाइसिकल हो गई, मेरी एक्टिवा हो गई, मेरा मोटरसाइकिल हो गया, मेरी कार हो गई। ये सारी क्या चीज़ें हैं? ये मैंने कमाई हुई चीज़ें हैं, मेरी कमाई हुई अर्न करी हुई चीज़ें हैं ना। तो ये सारी क्या है? हमारी असेट्स है। ठीक है। और ये जो असेट होती हैं ये दो तरह की होती हैं। एक तो होती हैं करंट और एक होती हैं नॉन करंट। क्या मतलब है इनका? मैं समझाती हूँ। करंट असेट जो होती है ना, वो क्या होती है? असेट जो कि 1 साल में हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसको कैश में। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर लिखी हुई है आपके सामने कि असेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन एन ईयर। 1 साल के अंदर अंदर जब उन चीज़ों को हम इन कैश करवा लेते हैं, वो चीज़ें क्या होती हैं? हमारी करंट असेट। जैसे कि ये देखो, सपोज छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना हमारे, हमने ना घर में न्यूज़पेपर वाले आते हैं हमारे घर में, है ना। हमारी मदर्स होती हैं, वो न्यूज़ हम तो पढ़ के छोड़ देते हैं, एक दिन के न्यूज़पेपर के अगले दिन वो काम आती है, थोड़े बहुत डस्टिंग के लिए काम आ जाती है, वरना हम उसको सब इकट्ठा करके क्या करते हैं? उसको बेच देते हैं। बेच कर क्या आते हैं? हमारे पास पैसे आते हैं। वो हमारी एक तरह की असेट हुई ना, जिसको बेच के हमने पैसे कमाए हैं। और वो कुछ ही महीनों में हमने 1 साल के अंदर अंदर, मतलब 6 महीने की हमने न्यूज़पेपर्स इकट्ठा करी थी और वो न्यूज़पेपर बेचकर हमें पैसे आ गए। ठीक है, तो वो क्या हुई? वो करंट असेट हुई हमारी, जो हमने 1 साल के अंदर अंदर उसको बेच के हमने पैसा कमा लिया, कैश कमा लिया। ठीक है, वो हो गई हमारी करंट असेट। और दूसरी होती है हमारी नॉन करंट असेट। वो कौन सी होती हैं? उल्टा हो गया, जो कि 1 साल में हम लोग जिनको इन कैश नहीं करवा सकते। अब मैंने फर्नीचर की बात करी थी ना, बाइक की बात करी थी। अब ऐसा होता है क्या कोई हर साल नई बाइक ले और हर साल उसको बेच दे? नहीं होता ना। कहीं होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिनका काम ही होता है खरीदना बेचना, वो ज़रूर करते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मली हम अपने बेसिस पे देखें तो क्या हम हर रोज़ क्या ये बेचते हैं? नहीं बेचते ना। ये बेड एक बार ले लिया तो 10-20 साल चलता है ये। तो ये चीज़ें क्या है? ये नॉन करंट असेट है, हमारी कमाई हुई चीज़ें हैं, लेकिन पर हम इनको 1 साल के अंदर अंदर इन कैश नहीं करते। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग लायबिलिटीज पे। असेट तो क्लियर होगी ना कि हमारी कमाई हुई चीजें। अब लायबिलिटीज उसका उल्टा हो जाएगा, हमारा खर्चा होगा जो कि हमने देना है। ठीक है, वो भी सेम उसी तरीके से होंगी। एक तो करंट होगी और दूसरी क्या हो जाएगी? नॉन करंट हो जाएगी। करंट अब क्या होगी? वही जिसको 1 साल के अंदर अंदर जिसका पैसा हमने देना है। ये देखो क्लियरली लिखा है कि करंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटीज विच आर टू बी सेटल्ड विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर। मतलब जिनका पैसा हमने 1 साल में उतारना ही उतारना है। और दूसरी कौन सी हो जाएंगी? हमारी नॉन करंट, जिनका ज़रूरी नहीं है कि हमने 1 साल में, जैसे कि लोन लेते हैं हम लोग बैंक से, लोन लिया, अब वो लोन उतारने के लिए ये तो नहीं कि 1 साल में उतारना ही उतारना है। वी कैन टेक लाइक सम पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है कि उस पीरियड ऑफ टाइम में आपने उतारना है। तो वो क्या हो जाएगी? हमारी नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगी, जो कि हमने 1 साल से ज़्यादा वक्त लेकर हम उसको उतार सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 1 साल में उतारना ही उतारना है। करंट का मतलब समझिए 1 साल का पीरियड है। करंट असेट है तो 1 साल में उसके पैसे आएंगे हमारे पास। अगर करंट लायबिलिटी है तो 1 साल में हमने उसके पैसे उतारने ही उतारने हैं। नॉन करंट असेट है तो 1 साल के अंदर ज़रूरी नहीं है, जितना मर्जी वक्त लीजिए और उसको इन कैश करवाइए। और अगर नॉन करंट लायबिलिटी है तो जितना भी वक्त लेकर आप वो पैसा उतार सकते हैं। क्लियर? चलिए अब कुछ मैंने चीज़ें लिखी हैं, कुछ नाम लिखे मैंने, तो ये हमने अब डिफ्रेंशिएट करने हैं कि इसमें से असेट कौन है और इसमें से लायबिलिटी कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले हम कैश की बात करेंगे। देखिए कैश में इन्होंने ये तो नहीं लिखा ना कि कैश हमें मिल रहा है या हमने देना है कैश किसी को, है ना। कैश रिसीव हो रहा है या कैश दिया जा रहा है, पेएबल है। तो जब ऐसा कुछ नहीं लिखा होता ना तो हम कैश को हमेशा असेट में लेते हैं। अगर कोई भी चीज़ नहीं लिखी होती कि हमारा ये कैश रिसीवेबल है या पेएबल है, कुछ नहीं लिखा, तो हमने इसको हमेशा असेट में ही लेना है कि ये हमारी आमदन ही है। ठीक है। सेकंड देखिए, सैलरीज पेएबल। सैलरीज देनी है, पेएबल का मतलब पे करनी है, देनी है ना, तो इट मीन्स हमने देनी है। हमारा क्या हुआ? ये खर्चा हुआ, हमने पैसे देने हैं। तो वो देते हम किस में है? लायबिलिटीज़ में देते हैं हम पैसे। नेक्स्ट आ गया
वेजेस पेबल, पेबल आ गया, पेबल मीन्स पे करने हैं। वेजेस क्या होती हैं, जैसे लेबर्स की होती है ना वेजेस, तो वो हमने क्या करने हैं, पे करनी है दिहाड़ी। तो वो पे करने के लिए हमें क्या है, क्या हमारी आमदन है वो, नहीं, हमारा खर्चा है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी। वैसे ही फर्नीचर, फर्नीचर तो हमारे घर का है, जैसे मैंने बताया था ना, ये हमारी क्या है, असेट है। अदर एक्सपेंसेस, एक्सपेंस क्या होते हैं, खर्चे होते हैं ना, जो हम परचेज करके चीज़ों से खर्चे निकालते हैं, वो हमारा खर्चा हो गया। तो खर्चा क्या होगा, लाइबिलिटी होगा। अमाउंट रिसीवेबल, अब हमें कुछ पैसे हैं, अमाउंट मीन्स कुछ पैसे हैं, वो रिसीव हो रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, मीन्स हमारी आमदन हो रही है, वो क्या हो जाएगी, हमारी असेट हो जाएगी। और लास्ट क्या है, मशीनरी। मशीनरी क्या, ये पता है क्या, ये बहुत वर्ड यूज़ होता है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। मशीनरी होती है जो हमारे यहाँ लगती है, जैसे फैक्ट्रीज़ में अलग अलग मशीनें होती हैं ना, मैन्युफैक्चर करने के लिए, चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए, उस वही वाली मशीनरी है ये। अब अगर कोई हमारी फैक्ट्री में ऐसी कोई मशीन है जो कि हमें फ़ायदा हो रहा है, मतलब मीन्स हमारी फैक्ट्री में लगी हुई है जिससे हम लोग चीज़ें बना रहे हैं, टॉफ़ियों की फैक्ट्री है हमारी, ठीक है, टॉफ़ियाँ बनाने की मशीन है, तो वो तो हमारी असेट है ना, हमने कमाई हुई है, खरीद के खुद लगाई है वो चीज़, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, असेट हो जाएगी। क्लियर है, कोई डाउट होगी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अगर इस टॉपिक में जो भी मैंने करवाया है इन टर्म्स में। तो ये थी थोड़ी सी टर्म्स जो कि अकाउंटेंसी करने के लिए आपको पहले सीखनी पड़ेंगी। एक बार अच्छे से ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको सेट और लाइबिलिटीज़ क्लियर हो जाएं, ताकि जब हम नेक्स्ट में MCQs वगैरह करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, थैंक यू वेरी मच।